next video of business studies, video number 5. Video number 5, chapter 1.4 पे हम आ चुके हैं coordination concept and importance. तो क्या है coordination का मतलब, आइए जानते हैं. Definition of coordination. It refers to that process through which harmony is established among different activities of an organization so that organizational objectives can be सक्सेसफुली अचीव्ड. मतलब यह वो प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, तालमेल बिठाते हैं. किस चीज में? डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज में. यानी कि मान लो कि कई सारी एक्टिविटीज हैं, यानी कि मान लो प्रोडक्शन हो रहा है, सेल्स हो रहा है, रॉ मटेरियल खरीदा जा रहा है, पैसे की व्यवस्था की जा रही है. इन सब में तालमेल बिठाने को, जिससे हम ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है खूब सेल्स करना, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करते हैं. इस प्रोसेस को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन. ध्यान समझिए कि बिजनेस की अलग अलग एक्टिविटीज में तालमेल बिठाकर ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन. आइए देखते हैं कोऑर्डिनेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स. तो कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स. अब देखो, नो डाउट कोऑर्डिनेशन का काम ही क्या है? ग्रुप एफर्ट्स को इंटीग्रेट करना, क्योंकि सारे काम अलग अलग हैं. ठीक है, अब उन सारे कामों को एकजुट कराकर हम टारगेट अचीव करते हैं. तो पहला हो गया कि ऑर्गेनाइजेशन अचीव कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स. दूसरा है कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन. यूनिटी ऑफ एक्शन का मतलब कि एक डायरेक्शन में काम होना. अब देखो ध्यान से, आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया, आपका सेल्स डिपार्टमेंट हो गया, आपका बजट डिपार्टमेंट हो गया, इन सबके काम अलग अलग हैं, लेकिन सबका डायरेक्शन तो एक ही है ना, कि कंपनी को ग्रोथ कराना. तो कोऑर्डिनेशन ही वो तरीका है जिससे हम यूनिटी ऑफ एक्शन ला सकते हैं. नहीं तो प्रोडक्शन वाला कहेगा हमसे क्या मतलब, हम तो प्रोडक्शन करते हैं, सेल्स वाला कहेगा हमसे सेल्स से मतलब है. लेकिन ये जो कोऑर्डिनेशन है यही वो तरीका है जिससे हम क्या करते हैं, यूनिटी ऑफ एक्शन लाते हैं. सबको एक मत के लिए काम कराते हैं कि हमें कंपनी का इतना सेल बढ़ाना है. नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन इज कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस. तो बिल्कुल कोऑर्डिनेशन आपका कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है. ये नहीं कि कोऑर्डिनेशन डे 1 पे कर दिया उसके बाद बंद, अब काम खत्म. तो कोऑर्डिनेशन क्या है? कोऑर्डिनेशन डे 1 प्रोसेस है. नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन इज ऑल परवेसिव फंक्शन. ठीक, तो कोऑर्डिनेशन क्या है? ऑल परवेसिव, यानी कि टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल हो या बॉटम लेवल हो, हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में इसका होना कंपलसरी है. ठीक, नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स. ठीक है, तो अब क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर. ये नहीं कि खाली खाली प्रोडक्शन मैनेजर की जिम्मेदारी है. सारे जितने भी मैनेजरियल लेवल पर लोग बैठे हैं सबकी जिम्मेदारी है कि कोऑर्डिनेशन हो. नहीं तो क्या होगा, एक आदमी कोऑर्डिनेट करेगा, दूसरा आदमी कोऑर्डिनेट नहीं करेगा, तो तो हमारा टारगेट अचीव नहीं हो पाएगा. नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन इज डेलिबरेट फंक्शन. बिल्कुल कोऑर्डिनेशन एक डेलिबरेट फंक्शन है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन ऑटोमेटिक नहीं होता है, कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है. डेलिबरेट मतलब जानबूझ के करना पड़ता है. अब मान लो एक टीचर है, वो पढ़ाना बहुत अच्छे से चाहता है, लेकिन स्कूल वाले उसको टाइम टेबल में ऐसा पहले ही ना दे कि वो अच्छे से पढ़ा पाए, तो क्या वो कर पाएगा? तो कोऑर्डिनेशन क्या है? कोऑर्डिनेशन एक डेलिबरेट फंक्शन है. कोऑर्डिनेशन जानबूझ के करना पड़ता है. ठीक, आइए देखते हैं कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट. इसका क्या मतलब होता है? कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट. कोऑर्डिनेशन एंड प्लानिंग. देखो, प्लान करते समय हर मैनेजर को ये चीज ध्यान रखना चाहिए कि जो हम प्लान बना रहे हैं क्या वो हमारे नीचे के लोगों के लिए फीजिबल है या नहीं. मान लो ऐसा प्लान तो हम नहीं कर रहे हैं जो हमारे कोऑर्डिनेशन में दिक्कत करे, जो हमें कोऑर्डिनेट ना करने दे बिजनेस को. नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन एंड ऑर्गेनाइजिंग. अब ऑर्गेनाइजिंग में क्या था? ऑर्गेनाइजिंग का मतलब ये था कि हम रिपोर्टिंग रिलेशन सेट करते हैं. ये पहला मैनेजर होगा, ये इनका काम, इनका काम ये, इनका काम ये. तो ऐसा ना हम कुछ सेट करते हैं जो फिजिबल ही ना हो. यानी कि ऑर्गेनाइजिंग में हम ऐसा चीजें रखें जो कोऑर्डिनेशन, एक मैनेजर को जब ऑर्गेनाइजिंग कर रहा हो उसको ये चीज ध्यान रखना चाहिए. मान लो ऐसा चीज ना रखे कि जैसे दो रिलेशन, मान लो एक प्रोडक्शन मैनेजर, उसके नीचे एक सबऑर्डिनेट है, तो उन दोनों में क्या रिलेशन होगा, ऐसा रिलेशन ना बताते कि जो फिजिबल ही ना हो. ठीक है, नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन एंड स्टाफिंग. स्टाफ सिलेक्शन के टाइम भी हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो हम स्टाफ ला रहे हैं क्या वो कोऑर्डिनेशन कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा. मान लीजिए हमें चाहिए था हिंदी स्पीकिंग बंदा, हमने ले आया एक, पता चला उसको हिंदी आती नहीं है, अब उससे हम कोऑर्डिनेशन से काम नहीं करा पाएंगे. तो स्टाफिंग के दौरान भी कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है. नेक्स्ट है डायरेक्टिंग. व्हाइल इशूइंग द डायरेक्शन. ठीक है, जब भी एक मैनेजर डायरेक्शन इशू कर रहा हो तो उसे ये ध्यान रखना चाहिए कि उसके
इस एक्शन का कोई एडवर्स इफेक्ट तो नहीं पड़ रहा है, तो यानी कि डायरेक्टिंग के टाइम भी ये चीज देखनी चाहिए। लास्ट है कि कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का क्या मतलब होता है कि कंपेयर करना एक्चुअल रिजल्ट को डिजायर्ड रिजल्ट से। तो इस टाइम में हमें कोऑर्डिनेशन से देखना चाहिए। ऐसा तो नहीं था कि हमें जो डिजायर्ड रिजल्ट है वो बहुत ही हाई फाई बना लिया, जिसका रिजल्ट से एक्चुअल रिजल्ट से कोई कंपेरिजन हो ही नहीं पा रहा है। तो ये था प्लानिंग सॉरी कि कोऑर्डिनेशन और मैनेजमेंट के सारे फंक्शंस। ठीक, नेक्स्ट है आपका कोऑर्डिनेशन इज नीडेड एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। ध्यान से समझिए, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है उसका काम क्या है? उसका काम है पॉलिसीज बनाना, प्लान बनाना और ऑर्गेनाइज करना। ठीक है, मिडिल लेवल का क्या काम होता है? प्लान को समझना और नीचे के लेवल को समझाना। और उसके नीचे लेवल का काम क्या होता है? बॉटम लेवल को उसके नीचे का काम होता है कि काम को करवाना। अब अगर कोऑर्डिनेशन सिर्फ बॉटम लेवल करे, टॉप लेवल ना करें, तो काम चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। मिडिल लेवल करें, ऊपर दोनों के नीचे लेवल ना करें, तो भी काम नहीं चल पाएगा। तो है क्या? ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन क्या होगा? कोऑर्डिनेशन बॉटम लेवल को भी करना है, टॉप लेवल को भी करना है और मिडिल लेवल को भी करना है। कोऑर्डिनेशन सबकी जरूरत है, किसी एक की जरूरत नहीं है। इसमें कहते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो पहला है साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो, साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मतलब हर ऑर्गेनाइजेशन डे बाय डे ग्रोथ कर रहा है लगभग। अब ग्रोथ करने के साथ उनके पास वर्क बढ़ता है, वर्क बढ़ने के साथ एम्प्लॉयज बढ़ते हैं, एम्प्लॉयज बढ़ने के साथ क्या होता है कि एम्प्लॉयज में विविडनेस बढ़ती है, यानी कि हर एम्प्लॉयज अलग अलग सोचता है, किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है। तो ऐसे में जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी उतने ज्यादा एम्प्लॉयज होंगे। अब एम्प्लॉयज ज्यादा होंगे तो कोऑर्डिनेशन की जरूरत ज्यादा पड़ेगी। अब सोचो कि मेरी खुद की दुकान है, मैं अकेला काम कर रहा हूँ, तो वहां पे कोऑर्डिनेशन की जरूरत मुझे खुद अकेले से है। ठीक, 2 लोग हैं तो भी कोऑर्डिनेशन की जरूरत सिर्फ 2 लोगों में है। लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन में 10 लोग हैं तो कोऑर्डिनेशन 10 लोग का चाहिए। 50 लोग हैं तो 50 लोग का कोऑर्डिनेशन चाहिए। तो जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की साइज होगी उतनी ज्यादा कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट है फंक्शनल डिफरेंशिएशन। अब देखो, फंक्शनल डिफरेंशिएशन का मतलब है कि जैसे आपके जितने भी ओवरहेड हैं, फाइनेंस है, एचआर है, प्रोडक्शन है, सेल्स है, ये सबके मैनेजर अलग अलग होते हैं। अब सबके इंटरेस्ट अलग होते हैं। तो अब प्रोडक्शन मैनेजर का इंटरेस्ट अलग है और सेल्स मैनेजर का इंटरेस्ट अलग है। अब अगर ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट की बात करो तो ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट सबके एक होने चाहिए। तो ऐसे में सबके इंटरेस्ट क्लैश कर सकते हैं। तो इस क्लैश ऑफ इंटरेस्ट से बचने के लिए, यानी कि किसी को पर्सनल ये ना लगे क्या मेरे इंटरेस्ट को दबाया जा रहा है, तो सबके इंटरेस्ट को कॉमन करने के लिए कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट है स्पेशलाइजेशन। अब ध्यान समझो, मान लो प्रोडक्शन मैनेजर है, तो प्रोडक्शन मैनेजर के अंदर में बहुत सारे काम होंगे। रॉ मटेरियल को प्रोसेस करना, उसको थोड़े टुकड़ों में काटना, अरे अलग अलग कई सारे काम होंगे। तो क्या होता है कि प्रोडक्शन मैनेजर क्या करता है कि स्पेशलिस्ट लोगों को काम अलग अलग बांट देता है। अब ऐसे में मान लो कि प्रोडक्शन के अंदर कुल अलग अलग 10 वर्क और हो गए, तो अब उन 10 वर्क में हमें क्या चाहिए? स्पेशलाइजेशन के साथ कोऑर्डिनेशन चाहिए। कि मान लो एक बंदा जो रॉ मटेरियल प्रोसेस कर उसको तोड़ रहा है, एक बंदा जो उसको साफ कर रहा है, एक बंदा जो मशीन में डाल रहा है, ये सब अपना अलग अलग स्पेशल काम कर रहे हैं। लेकिन अगर इनमें आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो भी हमारा वर्क सक्सेसफुली नहीं हो पाएगा। क्लियर? अब नेक्स्ट है इंटरडिपेंडेंस ऑफ डिफरेंट प्रोसेस। अब देखो ध्यान से, ऑर्गेनाइजेशन में हर प्रोसेस एक दूसरे से लिंक है। ठीक, प्रोडक्शन लिंक है आपका परचेस से, परचेस लिंक है सेल्स से, सेल्स लिंक है फाइनेंस से, फाइनेंस लिंक है एचआर से। तो हर प्रोसेस एक दूसरे पर लिंक है। ऐसे में अगर हर प्रोसेस एक दूसरे पर लिंक है तो उन्हें कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो इस तरीके से आपका कोऑर्डिनेशन के इंपॉर्टेंस डिस्कस कर लिए। यहीं पर आपका ये चैप्टर भी खत्म होता है। आगे के वीडियोज में हम चैप्टर 2 शुरू करेंगे और केस स्टडी आप जरूर करते रहिए। चैप्टर आपका 1 खत्म कर दिया गया इसलिए कि ताकि आप केस स्टडी इसका मन से करिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ठीक है, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिए। जय हिंद।